औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या यहया खुदिल किताब बिकुव्वा, या यहया खुदिल किताब बिकुव्वा व आतैनाहुल हुक्म सबय्या। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। रुफ़क़ाए गिरामी, कल के सबक में आपने सुना था कि दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी और जब दरवाज़ा खोला आपने तो देखा कि कुछ लोग आए हैं और उनको जवाब देना चाहा तो जवाब ना दे सके। जवाब इसलिए नहीं दे सके कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी ज़बान को ज़बान के होते हुए बंद कर दिया था। और ये वो निशानी थी जो अल्लाह ताला ने खुद हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को बताई थी कि जब हम आपको बेटा अता करेंगे तो आप 3 दिन तक बोल नहीं सकेंगे। लेकिन बोल ना सकने के बावजूद भी अल्लाह पाक ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया था कि अल्लाह तबारक व तआला की आप सुबह को भी तस्बीह बयान करें और शाम को भी तस्बीह बयान करें। इब्कार कहते हैं सुबह के वक्त से लेकर ज़वाल के वक्त से पहले तक का वक्त, यानी दिन के पहले हिस्से में भी आप अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करें, अल्लाह की तस्बीह करें। और अशिया का माना है ज़वाल से लेकर इशा तक का वक्त, आखिरी वक्त में भी आप अल्लाह ताला का जिक्र करें और अल्लाह ताला की तस्बीह करें। वैसे तो हर हाल में अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र और तस्बीह बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब अल्लाह ताला की तरफ से खुसूसी तौर पर किसी गैर मामूली रहमत का, किसी गैर मामूली मेहरबानी का, अल्लाह ताला के किसी गैर मामूली कुदरत का इजहार हो तो उस वक्त तो बंदा मोमिन को कसरत के साथ अल्लाह तबारक व तआला की हम्द और उसकी तस्बीह बयान करनी। ये एक गैर मामूली वाक़या था कि अल्लाह ताला ने 110 साल की उम्र में बाप है और 90 साल की उम्र में माँ है। अल्लाह पाक ने उनको बेटा अता किया। ये अल्लाह ताला की रहमत के इजहार का, उसकी बरकत के इजहार का एक ज़बरदस्त इजहार था। इसलिए इस मौके पर बतौर ख़ास उनसे कहा गया कि आप कसरत के साथ अल्लाह ताला की हम्द भी बयान कीजिए और अल्लाह ताला की तस्बीह भी बयान कीजिए। और उन्होंने या खुज़िल किताब, या खुज़िल किताब, किताब को पकड़िए, बेकुव्वतिन, मजबूती के साथ पकड़िए। मजबूती के साथ पकड़ने का ये मतलब नहीं है कि इस किताब को दोनों हाथों से पकड़कर बैठ रहिए। मजबूती के साथ किताब के पकड़ने का मतलब ये है कि इस किताब को पढ़िए, इस किताब के ऊपर अमल कीजिए, इसकी तालीमात को अमली ज़िंदगी में नाफिज करके दिखाइए। जो पैगाम ये देना चाहती है उस पैगाम को आम कीजिए। अल्लाह ताला ने हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को मौइज़े के तौर पर पैदा फरमाया था, लेकिन उनकी जिंदगी फिर सारी की सारी मौइज़ात से भरी हुई जिंदगी। कहते ये हैं कि 3 साल की उम्र में अल्लाह ताला ने उनको तौरात का आलिम बना दिया था और 7 साल की उम्र में वो तौरात के बिल्कुल मलका उनको हासिल हो गया था, इसके माहिर हो गए थे। और अल्लाह तबारक व तआला इनको ये इसलिए कहा गया कि व आतैनाहुल हुक्म सबय्या, हमने उनको हुक्मत अता की और उनको नबूवत अता की जबकि वो बच्चे थे। तो बचपन में ही अल्लाह तबारक व तआला ने उनको नबी बनाकर खड़ा किया। मेरे अजीज दोस्तों, ये बच्चों के ऊपर वालिदैन की तरबियत का बड़ा असर है। देखिए, अभी माँ के पेट में भी नहीं आए, वालिद की सोच देखिए। वालिद अल्लाह ताला से मांग रहे हैं, अल्लाह मुझे बेटा अता फरमा। बेटे तो सबके होते हैं, लेकिन दूसरे बेटों से मुख्तलिफ बेटा अता कर जो मेरे मिशन को आगे बढ़ा सके।
वहां से शुरू हुई है ना बात। फिर कहते हैं कि जब बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है उस वक्त वो असरात कबूल कर रहा होता है। माँ हमल के दौरान जो जो एक्टिविटी, जो जो कारकर्दगी, जो जो कारगुजारी, जो जो सरगर्मी, जो जो शौक, जो जो मशागिल, जो जो दिलचस्पियां करती है, गैर महसूस तरीके पर बच्चे की तबीयत और फितरत के ऊपर उसका असर होता है। अगर माँ यानी इधर हमल ठहरा है और माँ ड्रामे देख रही है और फिल्में देख रही है और बेहयाई के कामों पर लगी हुई है और फिर वो दुआ करती है कि अल्लाह मुझे वली अता फरमा, इस तरह तो नहीं होता जी। अब वहाँ हजरत यानी इब्तदा में हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, तो ये दुआ मांगी कि अल्लाह तबारक व ताला मुझे ऐसा बेटा अता फरमा जो मेरे इस मिशन को आगे लेकर चले। तो माँ के पेट में जब बच्चा होता है उस वक्त माँ के मशागिल के, सिर्फ माँ के मशागिल नहीं बल्कि बाप की सरगर्मियों का भी बच्चे के ऊपर असर होता है। नानी और दादे की सरगर्मियों का असर होता है, चच्चे जो होते हैं उनकी सरगर्मियों का असर होता है, बच्चे के ऊपर असर होता है। सारे माहौल को वो बच्चा माँ के पेट में इसका असर लेना शुरू करता है। ये खातून कहती हैं कि वो मगरब की खातून थी, वो बता रही थी, वो कह रही थी कि मैं हमल के दौरान थी और वहाँ की ज़िंदगी बड़ी मसरूफ़ ज़िंदगी है और मैं मैथ की टीचर थी और मैं यूनिवर्सिटी पढ़ाने के लिए गई और यूनिवर्सिटी पढ़ाने के बाद सीधी मैं अस्पताल चली गई और वहाँ बच्चा पैदा हो गया। और बच्चा पैदा हो, बच्चा ऐसा बच्चा है कि वो कहते हैं कि अब उसको रियाज़ी के वो कुलिये जो बच्चे समझने में बड़ी दिक्कत महसूस करते हैं, वो उसको इस तरह महसूस होते हैं गोया कि पानी की तरह, जिस तरह कहते हैं ना पानी की तरह उसको आता है। तो ये असरात जो हैं मेरे अजीज दोस्तों, ये बचपन से माँ के पेट में जब होता है इन बच्चे के ऊपर पड़ना शुरू हो जाते हैं। माँ के ज्यादा करीब उसका शौहर होता है, बच्चे का वालिद होता है। सिर्फ माँ के असरात नहीं बल्कि बाप की जो सरगर्मियां होती हैं उसका भी उसके ऊपर असर होता है। फिर माँ के जितना जितना कोई करीब होता है, अल्लाह ताला का निज़ाम है, बच्चे के उसके ऊपर असरात होते हैं। इसलिए सियानी और दाना माएँ जब भी इस कैफियत से गुजरती हैं तो वो वज़ू के साथ रहती हैं और हर वक्त अल्लाह ताला के कुरान की तिलावत करती रहती हैं, जिक्र अज़कार में मसरूफ़ रहती हैं और फिर उसके नतीजे में जो बच्चे पैदा होते हैं वो नेक भी होते हैं और वो साले भी होते हैं। ये बचपन में लोग इनको कहा करते थे कि या जाओ खेलें, तो बचपन में ये जवाब दिया करते थे कि अल्लाह ताला ने हमें खेल कूद के लिए पैदा नहीं किया है। ये बात वो बचपन में कहा करते थे जो हमारे आज बुजुर्गों और बूढ़ों को भी समझ नहीं आती कि चहल साल उम्र अजीजत गुज़श्त, मिजाज तो अजहाल तिफली न गश्त, कि 40 साल तेरी उम्र अजीज गुजर गई है लेकिन तेरा मिजाज बच्चों जैसा है और उससे बदला नहीं है, बच्चों के बच्चे ही रहते हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और साथियों, बचपन के अंदर वालिदैन की जब इब्तदाई ज़िंदगी गुजर रही होती है, माहौल का बड़ा वो असर लेता है और उसके असरात आखिर दम तक उसकी ज़िंदगी के साथ रहते हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान को समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।